हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवाज स्टोरीज। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले आई एम रियली सॉरी क्योंकि वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। तो जो आज की कहानी है वो कहानी है मेरे बड़े भाई दीपांशु की। ये कहानी है एक साये की। जो लोग कहते हैं कि साये वगैरह कुछ भी नहीं होते, वो इस वीडियो को ज़रा बहुत ही ध्यान से देखें, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए और डर का एक्सपीरियंस करिए। मेरे भाई दीपांशु कानपुर के कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये उनके कॉलेज के डेज चल रहे थे जहां पर लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। और यहाँ पर मेरे भाई जो दीपांशु थे वो वन नाइट फाइटर थे। वो अपने सिलेबस को, अपनी स्टडी को एक रात पहले किया करते थे। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप लोग भी वन नाइट फाइटर्स हैं। अब जो लोग भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इसी के चलते भाई के पेपर चल रहे थे, तो भाई ने बताया कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड थे। वो चीजों को पढ़कर बहुत ही जल्दी इजिली याद कर लिया करते थे। पहले एग्जाम की डेट करीब आ रही थी, तो इसी के चलते उन्होंने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड देना शुरू किया। अपने दिमाग को समझाया कि भाई पढ़ना पड़ेगा। उनकी फर्स्ट एग्जाम की डेट आ चुकी थी। उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट डे उनका एग्जाम है, तो इसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही शार्प माइंडेड थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं पूरी की पूरी रात में पास होने तक का सिलेबस जरूर कवर कर लूंगा। तो उन्होंने पूरी रात पढ़ाई की और वो बहुत ही ज्यादा थक गए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एग्जाम देने के बाद ही सोया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो स्मोक करने के लिए चले गए। आई नो ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो वो भी स्मोक किया करते थे। तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो आउट में जाकर स्मोक करने चले गए। उनका जो कॉलेज बना हुआ था वो बहुत ही सुनसान इलाके में बना था और बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ था, जहां पर आगे पीछे खेत ही खेत दिखाई देते थे। तो जब वो अपने कॉलेज से बाहर निकलकर सिगरेट पीने के लिए गए, वो एक थोड़ी सी ऊंची दीवार पर बैठ गए और वहां पर बैठकर वो स्मोक करने लगे। दीवार की जो डिस्टेंस थी वो काफी हद तक ठीक थी। वो लमसम 6 से 7 फुट की रही होगी। वो सिगरेट पी रहे थे कि सडनली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी 3-4 रातें खराब हो गईं। यहाँ तक कि 3-4 महीने तक खराब हुए। उनके साथ ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जब वो सिगरेट पी रहे थे तो अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया है और वो नीचे गिर गए। उनके हाथ में, उनके पैर में, हर तरफ बहुत ही ज्यादा चोट लगी। वो गुस्से में उस लड़के को गाली वगैरह देने के लिए उठे, लेकिन जब वो उठे और पलटे तो उन्होंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। और ये बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी ना पेड़ था, ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत पड़े हुए थे। तो अगर कोई लड़का होता भी है, जो कि कॉलेज में लोग बदतमीजियां करते ही हैं, मस्ती करते हैं, तो अगर किसी लड़के ने धक्का दिया होता तो वो लड़का उन्हें कहीं ना कहीं भागता जरूर दिखता। वरना अचानक से कोई चीज ऐसे कैसे गायब हो जाती है? अब आपके दिमाग में आएगा कि शायद वो कोई जानवर भी हो सकता था। तो जानवर के धक्का मारने में और एक लड़के, एक इंसान के धक्का मारने में फर्क होता है। वो इंसान के हाथ महसूस हो रहे थे। अब ये चीज मेरे भाई के दिमाग में घर कर जाती है। वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी हवा ने उन्हें धक्का दिया है, जिन्हें हम हवा ब्यात भी कहते हैं, जो कि गंदी आत्मा की कैटेगरीज में आते हैं। ऐसी आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जो कि इधर उधर भटकती रहती हैं और लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। खैर, भाई ने इस बात को इग्नोर किया और वो जाकर अपना एग्जाम दे आए। फिर हॉस्टल आने के बाद उनके दिमाग में ये चीज चलती रही। उन्हें रात में नींद आना बंद हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि अभी भी उनके पीछे कोई खड़ा है, जो उन्हें हमेशा धक्का मारने के लिए तैयार बैठा है। अब इसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लगे। इसी के चलते एक दिन रात में उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी दीवार पर फिर से जाकर बैठेंगे, ताकि वो अपने डर को खत्म कर सके। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल थी, क्योंकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो भाई ने डिसाइड किया और वो जाकर उसी दीवार पर बैठ गए। लेकिन उस रात उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने भाई को इतनी रात बैठे नोटिस कर लिया। तो उसने बुलाया, उसने कहा कि बेटा इतनी रात में यहाँ पर क्यों बैठे हो? उनके साथ जो पूरा इंसिडेंट हुआ था उन्होंने बाकायदा उस सिक्योरिटी गार्ड को एक्सप्लेन किया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो कहा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि बेटा आज के बाद कभी भी रात में अकेले इस दीवार पर आकर मत बैठना, या फिर इस एरिया में ही मत आना, क्योंकि यहाँ पर तुम ही एक ऐसे अकेले नहीं हो जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पर ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती रही हैं। मेरे भाई ने जब पूछा कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो बताया वो एक्चुअल में रोंगटे खड़े करने वाला था। तो मैंने इससे पहले भी आपको काफी सारी कॉलेज की स्टोरीज कवर करी हैं। कॉलेज की स्टोरीज बहुत ही ज्यादा रियल होती हैं, लोग इन्हें फील कर सकते हैं, क्योंकि आप भी वो लाइफ जी रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप उस लाइफ को महसूस कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या बताया? उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आज से 2 साल पहले यहाँ पर एक बैच आया था। उस बैच में एक बहुत ही मासूम सा बच्चा था जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा सीधा समझकर बहुत ही परेशान किया करते थे। लेकिन ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपके दिमाग को चीर देगी। आपको लग रहा होगा कि उस बच्चे को परेशान करते थे, उसे मार दिया, वो आत्मा बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में वो बच्चा